हेलो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये वीडियो नंबर 16 है। लास्ट वीडियो में हमने दो क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ लिया था, वो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या और आपका एंगुलर क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या, मतलब n और l की वैल्यू हमने निकालना, मतलब n क्वांटम संख्या और l क्वांटम संख्या की वैल्यू को निकालना भी देख लिया था। अब दो क्वांटम संख्याएं और बची हैं। तीसरा हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। दोनों को बारी बारी हम देखेंगे। तो थर्ड वन है हमारा, थर्ड क्वांटम संख्या है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या इसी को कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको डिनोट करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को डिनोटेड बाई, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से या फिर कैपिटल एम कह रहे हैं, सॉरी स्मॉल एम से या फिर स्मॉल एम एल से। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल एम या स्मॉल एम एल से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट जो चुंबकीय, जिस तरीके से हमने पढ़ा कि मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो कोष के बारे में बताता है और जो दिगंशी क्वांटम संख्या है वो कोष को दर्शाता है, उसी तरीके से जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों के ऑर्बिटल के बारे में या सबसेल में कितने ऑर्बिटल उपस्थित हैं, इसको जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर determines orbitals of subshell। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो किसके बारे में, ऑर्बिटल के बारे में बताता है, उपकोष की ऑर्बिटल के बारे में। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या कोष के बारे में, दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में, और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो उपकोष में उपस्थित ऑर्बिटल को बताता है कि किसी उपकोष में, मतलब एस में कितने ऑर्बिटल हैं, पी में कितने हैं, डी में कितने और एफ में कितने ऑर्बिटल हैं। जिस तरीके से हमने बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं, उसी तरीके फिर हमने बताया दिगंशी क्वांटम संख्या के लिए फॉर्मूला बताया कि एल बराबर n-1। उसी तरीके से चुंबकीय क्वांटम संख्या को कैसे निकालेंगे, तो हमको इसको देखना है। चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है। तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, किस तरीके से निकालते हैं, तो 2 मेथड्स हैं इसके। 2 तरीके से हम चुंबकीय क्वांटम संख्या को निकाल सकते हैं। पहला, फर्स्ट हम जो है फॉर्मूला है m बराबर 2l+1। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को निकालने के लिए फॉर्मूला है m बराबर 2l+1। m यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और l क्या है, एंगुलर क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या, एंगुलर क्वांटम नंबर है। क्लियर, मतलब हमें m निकालना हो तो l की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखिए सारे क्वांटम संख्याएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। m निकालना हो तो हमें l पहले निकालना पड़ेगा। l की वैल्यू पता होगी तो हम फॉर्मूले में रख करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक तो मेथड ये हो गया चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालने के लिए। दूसरा जो मेथड है चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए, 2 मेथड्स हैं। सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे कि चुंबकीय कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फिर से कि कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को निकालने के लिए 2 मेथड हैं। 2 मेथड हम अप्लाई करेंगे, मतलब 2 तरीके से निकालेंगे। ये मेथड मैं अपने तरह से, मतलब अपने तरफ से जोड़ के बता रही हूँ कि हाँ 2 मेथड है। जनरली हाँ इन 2 तरीकों से निकालते हैं। तो पहला हमने बताया कि फर्स्ट जो मेथड है उसके लिए फॉर्मूला है m बराबर 2l+1। फिर जो दूसरा मेथड है उसके लिए जो l की वैल्यू मिलेगी, l की वैल्यू जो मिलती है, वो जो भी l की वैल्यू मिलेगी, मतलब हम चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालना है तो l की वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या का मान पता होना चाहिए।
दोनों मेथड जो है वो दोनों चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालने के दोनों मेथड जो है वो दिगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे यहाँ पर m बराबर 2l+1 निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है तो l की वैल्यू यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसी तरीके से जब इसमें क्या है, दूसरे मेथड में l की वैल्यू पता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? l की वैल्यू के लिए फिर प्लस l 0 माइनस l, मतलब जो भी दिगंशी क्वांटम संख्या का मान होगा तो m बराबर क्या हो जाएगा, प्लस l 0 माइनस l। l की वैल्यू प्लस से लेकर के या माइनस से लेकर के, तो प्लस से लेकर के 0 से होते हुए माइनस तक वैल्यू इसकी होगी। मतलब जो पॉसिबल वैल्यू होगी ml की, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ ml यानी या m रेंज, ये किसके बीच में होती है, रेंज फ्रॉम प्लस l 0 एंड माइनस l के बीच में, मतलब इतनी होती है। अब इस फॉर्मूले से उतना नहीं समझ में आ रहा होगा, अब हम एग्जाम्पल लेंगे तो हमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से निकाला जाता है। तो एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 3D1 है, हम इसको, ये ऑर्बिटल है हमारे पास ये, तो इसमें हमको क्या करना है कि m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू निकालनी है तो पहले तीनों क्वांटम संख्या का मान निकालें। चौथा हमें नहीं मालूम है, अभी हमने फोर्थ क्वांटम संख्या को नहीं पढ़ा, लेकिन 3 क्वांटम संख्या पढ़ रखे। मतलब 3D1 के लिए पहले n की वैल्यू निकालेंगे, फिर l की वैल्यू निकालेंगे, फिर m की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले मतलब इसके लिए हमें तीनों वैल्यू निकालनी है, n, l और m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले n निकाल लें, तो n तो सबको निकालने आ गया होगा, ये जो 3 है वही n है। हमने बताया कि जो भी सबसेल होगा उसके आगे sp df के आगे जो भी संख्या, जो भी नंबर आपको दिखाई दे वो क्या हो जाएगा, आपका n हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर कोस क्या हो गया, थर्ड हो गया, n बराबर 3 हो गया। अब l निकालना है, तो l निकालने के लिए हमने आपको बताया कि l के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, l बराबर n-1। तो n कितना है, 3 है, तो 3 - 1 यानी कि 2 आ गया। l बराबर कितना आया, 2 आया। अब जब 2 आता है तो हमने बता रखा है कि जब l की वैल्यू जो भी आएगी, 2 आने का मतलब ये होता है कि यदि 3D1 है या 3D1 आपका ऑर्बिटल है तो उसके लिए l की वैल्यू जो है अप टू 2 तक हो सकती है। तो जो भी l की वैल्यू आएगी उसको हम 0 से 0 1 2 तक लिखेंगे। 0 1 2 मतलब 0 से लेकर के 2 तक इसकी वैल्यू हो सकती, मतलब कि n की वैल्यू 3 है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान यदि 3 है तो मुख्य क्वांटम संख्या n3 के लिए, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए l का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। मैक्सिमम 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा l की वैल्यू नहीं हो सकती है। अब l 0 यहाँ पे ऑर्बिटल लिखे s p d, हमने बताया 0 होगा तो s होगा, 1 होगा तो p होगा और 2 होगा तो d होगा। अब चूंकि ऑर्बिटल क्या है, यहाँ पर हमारा ऑर्बिटल या सबसेल क्या है, d है, हमारा सबसेल d है, तो इसका मतलब l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो फाइनली l की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 2 मिल गई। या सीधे आप लिख सकते हैं कि आप इसको दिमाग में याद कर लीजिए कि ये l की वैल्यू के लिए आप सिंपली याद रखें, आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल सा याद रखें और हमेशा लिख सकते हैं कि l बराबर 0 1 2 3 आप याद रखें। उसके बाद याद रखें कि l बराबर 0 कब होगा, जब हमारा सबसेल s होगा। यदि s हुआ तो l बराबर मान 0 होगा। यदि आपका p सबसेल हुआ, p उपकोष हुआ तो l बराबर 1 होगा। यदि d हुआ तो l बराबर 2 होगा, f हुआ तो l बराबर 3 होगा। इसको सिंपली याद रखें तो फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी l का मान निकालने के लिए। ठीक है, अब हमारी है m की वैल्यू निकालने के लिए। अब m निकालना है, m का फॉर्मूला क्या बताया, 2l+, दोनों फॉर्मूले हम यूज करेंगे। तो m बराबर 2l+1 फॉर्मूला हो गया। तो m बराबर 2l की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो 2 × 2 + 1 यानी कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस फॉर्मूले से m का मान कितना आया, 5, जो ये इंडिकेट करता है कि जो d सबसेल है उसमें 5 ऑर्बिटल होंगे। 5 का मतलब ये है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता रहा है कि इसमें 5 वैल्यू का मतलब होता है कि इसमें 5 ऑर्बिटल उपस्थित हैं। तो ये m बराबर 5 का मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि d सबसेल है 5 ऑर्बिटल की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है, 5 ऑर्बिटल।
तो 2l प्लस 1 से जो वैल्यू आएगी वो ऑर्बिटल की संख्या को दर्शाता है, ऑर्बिटल की संख्या को दर्शाता है। अब ऑर्बिटल बना ले, देखिए 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 5 ऑर्बिटल होंगे। अब एक वैल्यू हमने इस मेथड से निकाला m का, अब दूसरी m बराबर हम ये निकाल सकते हैं। तो m बराबर क्या हो सकता है, प्लस एल 0 माइनस एल। तो l बराबर कितना है भाई, 2 है, तो प्लस एल का मतलब प्लस 2 घट, अब इसको कम करते जाएंगे, घटते हुए जाएंगे। देखिए तो हम भाई क्योंकि m बराबर कह रहे हैं कि प्लस एल से 0 से होते हुए -1, यानी प्लस एल 2 माइनस एल तक वैल्यू हो सकती है। अब l बराबर 2 है, तो इसका मतलब m इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 2 और उसके बाद प्लस 1 0 -1 एंड सॉरी प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 0 -1 एंड -2। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पर 5 ऑर्बिटल है, 5 वैल्यूज हैं, तो प्लस 2 प्लस 1 0 -1 -2 ये हो गया क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन देखते हैं कहाँ पर है, अभी भी देखिए m की वैल्यू नहीं निकली। अब इलेक्ट्रॉन भरे, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, पहले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और पहले ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू कितनी है, +2, यानी यहाँ पर हम देखें तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज +2। तो 3D1 के लिए m बराबर +2। आई थिंक आपको अभी कम समझ में आया होगा, 2-3 एग्जाम्पल और लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसको ध्यान से देखिए और बहुत ही सिंपल सा है। तो फिर से हमें कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 2s1, सिंपल सामने ले लिया कि 2s1 है, या 2s2 ले लेते हैं। अब इसके लिए हमें चारों नहीं बल्कि 3 ही, क्योंकि अभी हमने चौथा नहीं पढ़ा है, तो 3 क्वांटम संख्या n का मान निकालना है, l का मान निकालना है और m का मान निकालना है। तो अब हम सिंपल तरीके से निकालना शुरू करेंगे। देखिए अब n बराबर कितना आ गया, पहले हमने n बराबर निकाला है, n बराबर कितना आ जाएगा 2, ये हो गया n, ठीक है। उसके बाद दूसरा निकालते हैं, n बराबर 2 आ गया। अब l बराबर, अब चूंकि हमारा सबसेल क्या है s, तो s सबसेल के लिए l का मान 0, सिंपल सा याद रखिए, आप इसको अपने दिमाग में रखें और हमेशा बार बार l की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। l के लिए आप l की वैल्यू के लिए, l वैल्यू के लिए आप याद रखिए कि s होगा तो 0 होगा l का मान, p के लिए 1 होगा और d के लिए 2 होगा l का मान और f के लिए 3 होगा। इसको याद रखें और सिंपल आप सबसेल देख करके, उपकोष देख करके l की वैल्यू लिख दीजिए। जैसे हमने देखा कि n बराबर 2 हो गया, चूंकि यहाँ पर सबसेल क्या है, उपकोष यस है, इसका मतलब l बराबर 0 होगा, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थर्ड आ जाइए, तीसरा हम इसमें क्या निकालना है, हमको m का मान निकालना है। m के लिए 2 फॉर्मूले, दोनों तरीके से निकाल के तब हम इसको निकालेंगे। क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो ये बताता है कि इसमें ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, प्रत्येक ऑर्बिटल का मान, प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए m का मान कितना होगा, ये हम प्लस l 0 माइनस l से निकालते हैं। तो दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे, तो m बराबर 2l प्लस 1, ये फॉर्मूला हो गया। तो m बराबर 2 इंटू l की जगह पर 0 प्लस 1, यानी कितना आ गया, तो आपकी वैल्यू आ गई m इज इक्वल टू 1, m बराबर 1 आ गया। 1 क्या बता रहा है, इस फॉर्मूले से जो भी मान निकालेंगे वो ये बताता है, मतलब दिस फॉर्मूला इंडिकेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल हैं, 1 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, यानी यस ऑर्बिटल में, यस सबसेल में एक ऑर्बिटल होते हैं, आपको भी पता है। देखिए इंडिकेट भी करा ना, हमने कह दिया भाई यस, और हमने पहले ही बताया कि यस उपकोष में एक ऑर्बिटल होते, तो मेरे कहने से आप नहीं मान सकते हैं। इसके लिए देखिए प्रूफ भी है, क्वांटम संख्या ये सिद्ध भी करता है कि वास्तव में यस उपकोष में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होता है, डी में 5 ऑर्बिटल होता है और एफ में 7 ऑर्बिटल होता है। इस फॉर्मूले से आप देखेंगे, मतलब सिंपली से आप यहाँ पे सिंपल वे में आप लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू 2l प्लस 1, जो ये फॉर्मूला है इससे जो m का मान निकलता है, तो जो ये वैल्यू इंडिकेट करती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल, सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो ये ऑर्बिटल की संख्या को बता रहा है कि यस सबसेल में एक ऑर्बिटल है, लेकिन यस ऑर्बिटल, जो यस सबसेल में एक ऑर्बिटल, उसके लिए m का मान क्या होगा, ये l की वैल्यू की सहायता से फिर से निकालेंगे। तो इसमें तो दूसरा फॉर्मूला है, क्या है, प्लस l 0 और माइनस l, ये है। अब चूंकि l का मान 0 है तो यहाँ प्लस और माइनस का क्या मतलब, तो सिंपली क्या हुआ, m बराबर भी 0 हो गया, m का मान 0 हो गया। एक ऑर्बिटल है
और एक ऑर्बिटल के लिए एक वैल्यू आई है। एक ऑर्बिटल तो वैल्यू भी एक ही आएगी एम के लिए। यदि 3 ऑर्बिटल होगा तो एम की वैल्यू भी 3 आएगी। 5 ऑर्बिटल होने पे भी एम का मान 3 आएगा, 3 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो देखिए एक ऑर्बिटल था इसलिए सिर्फ एम बराबर 0 आया, तो एक ऑर्बिटल के नीचे यहाँ पे 0 रख दिया। अब इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो एम बराबर फाइनली वैल्यू क्या हो गई, 0। क्लियर। अब इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल हम कोई लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 2p6 या 2p4 ले लिया हमने, 2p4 लिया। अब इसके लिए हमको तीनों वैल्यू निकालनी है। कौन कौन सी, n का मान निकालना, l का मान निकालना और m का मान निकालना है। देखिए फटाफट निकाल लेते हैं। आप बताइए n बराबर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, n बराबर 2 होगा। इसी तरीके से अब आप फट से बताएं l की वैल्यू कितनी होगी। भाई p सबसेल है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 1। ये देखिए L बराबर 1 होगा। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिख सकते हैं। P देखा तो L बराबर 1, S देखा तो L बराबर 0, D देखेंगे तो L बराबर 2, F होगा तो L बराबर 3, सिंपली आप लिख देंगे। ठीक है। अब प्रॉब्लम होती है M की वैल्यू में, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको सिंपली समझना है कि दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं और M का मान निकालना है। एक फॉर्मूला बताएगा कि इस उपकोष में इतने ऑर्बिटल है और दूसरा फॉर्मूला बताएगा प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए M का मान कितना होगा। देखिए हम पहले निकाल लें m बराबर 2l प्लस 1 की वैल्यू से निकालें। तो इससे देखिए m बराबर 2l की जगह पर 1 रख दिया प्लस 1, कितनी वैल्यू आ गई, 3 आ गई। m बराबर 3 आया, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है इसमें ऑर्बिटल कितने हैं, 3 ऑर्बिटल हैं। 3 ऑर्बिटल्स हैं किसमें, इन p सबसेल। p उपकोष में 3 ऑर्बिटल है। देखिए सिद्ध भी कर रहा है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि हाँ भाई मैग्नेटिक चुंबकीय क्वांटम संख्या ये दर्शाता है कि प्रत्येक सबसेल में इतने ही ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। तो p सबसेल में 3 ऑर्बिटल उपस्थित हैं। अब इन 3 ऑर्बिटल को आप बना लेंगे। उसके पहले आप दूसरी वैल्यू m की निकाल लीजिए। तो m बराबर दूसरी वैल्यू क्या होती है, प्लस l 0 माइनस l। तो m बराबर आप निकाल ले, क्या हो जाएगा, देखिए एल की वैल्यू कितनी आई, फिर हम एल पे लौट आए। देखिए इस फॉर्मूले के लिए भी हमने एल का मान यूज किया, इस फॉर्मूले के लिए भी एल का मान यूज किया। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, +1 0 -1। +1 था तो +1 लिख दिया, 0 हो गया -1। अब 3 ऑर्बिटल है। देखिए ऑर्बिटल कितने हैं, 3 ऑर्बिटल है। 3 के लिए 3 वैल्यू आई है। तो पहले ऑर्बिटल के लिए +1, 0 के लिए, दूसरे के लिए 0, तीसरे के लिए -1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अब इलेक्ट्रॉन भरिए। देखिए 1 2 3। जब तक सब में एक एक ऑर्बिटल नहीं भरे तब तक इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है। सब में पहले एक एक ऑर्बिटल भर देंगे, फिर हम वापस लौट के आएंगे पहले ऑर्बिटल पे। तो 1 2 3 हो गया 4। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए अब ऐसे नहीं गिनेंगे 1 2 3 4, नहीं, 1 2 3 और ये 4। ये नीचे वाला जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या है, 4th इलेक्ट्रॉन है। और 2p4 के लिए हमको क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान निकालना है। तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज +1। क्लियर। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। चुंबकीय क्वांटम संख्या भी पढ़ लें तो हम चारों क्वांटम संख्याओं का मान को प्रैक्टिस करके निकालेंगे, में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके और एक चीज और, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या के लिए एक छोटा सा टेबल यहाँ पर बना लेंगे हम। यहाँ पर ये हमारा हो गया सबसेल, छोटा सा टेबल बना लें सबसेल। और फिर L की वैल्यू क्या होगी और M की वैल्यू, L की वैल्यू क्या होगी, फिर M की वैल्यू क्या होगी, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी। एक चीज और, अब सबसेल क्या होगा वो तो ठीक है, एल क्या होगा। अब एम की वैल्यू, दोनों जगह पर एम की वैल्यू निकाल रहे हैं, दोनों जगह पे एम की वैल्यू। यहाँ पर एम की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा +L 0 एंड माइनस L से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर m की वैल्यू निकालेंगे, ऑर्बिटल की संख्या 2l + 1 से निकालेंगे। तो इस तरीके से ये टेबल हम बना लें। अब देखिए वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास सबसेल कितने हैं, उपकोष 4 होते हैं। कौन कौन से, SP DF। तो पहला हमारा सबसेल हो गया S सबसेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0। ऑलरेडी हमने बताया है कि S सबसेल, S उपकोष होगा, S उपकोष होने पे L की वैल्यू कितनी होगी, 0। S उपकोष हुआ तो L बराबर 0 हो गया। L बराबर कितना वैल्यू हो गई, 0।
और जब एल बराबर 0 हो गई तो एम का मान निकालना है, प्लस एल 0 माइनस एल, तो भाई 0 है तो 0, एम बराबर भी 0 हो गया। एल बराबर एस उपकोष के लिए एल का मान 0, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0, चुंबकीय क्वांटम संख्या बराबर भी 0। तो हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आएंगे, फॉर्मूले में रख दीजिए। जब इसको फॉर्मूले में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, m बराबर 2l + 1, यानी कितना आ गया 1, एक ऑर्बिटल निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले से। ऑर्बिटल कितना आ गया, 1 आ गया। अब यदि p सबसेल है, p उपकोष है, तो p उपकोष के लिए l का मान 1, जब l का मान 1 हुआ तो m यहाँ पर +1 0 -1 और यहाँ पर 1 की वैल्यू रख देंगे तो ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 3। मतलब ये सिद्ध कर रहा है कि यस सबसेल में एक ऑर्बिटल, वास्तव में एक ही होते हैं। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल, एक्चुअल में भी यही होता है कि p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए तीसरा सबसेल है d, तो d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। सिंपल सा देखिए 0 1 2 3 SPDF, याद करना भी आसान। तो d बराबर 2, d के लिए l का मान 2 हुआ तो इस फॉर्मूले से l का मान क्या हो जाएगा, +2 + 1 0 -1 -2 5 है। अब देखिए ऑर्बिटल कितने निकलेंगे, फॉर्मूले से निकाल ले, 2l × 2 2 + 1 कितने, 5 ऑर्बिटल निकलेंगे। 5 ऑर्बिटल के लिए मान देखिए, अब यहाँ पर मान भी एक ऑर्बिटल है तो मान यहाँ पर 0 रख दिया, ठीक है। इसी तरीके से 3 ऑर्बिटल है तो 3 ऑर्बिटल के लिए +1 0 -1, और जब 5 ऑर्बिटल हुए 1 2 3 4 5 तो +2 + 1 0 -1 -2, इस तरीके से बना दिया। अब आगे एफ सबसेल है तो एल बराबर 3 हो गया, एल बराबर 3 हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, +3 +2 + 1 0 -1 -2 एंड -3। और ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, इसमें से रख करके निकाल लेंगे तो 7 ऑर्बिटल आ गए। तो देखिए 7 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7, तो वैल्यू रखिए +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। तो ये फाइनली आपका टेबल कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से आप बड़े आसानी से L का मान, M का मान और N तो है ही सिंपल निकाल सकते हैं। चौथी क्वांटम संख्या, फोर्थ क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो फोर्थ क्वांटम नंबर हमारा क्या है, तो और भी आसान है चौथा क्वांटम नंबर निकालना, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, या इसी को बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, सिंपल शब्दों में समझिए। स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। वो ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है। यदि इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो s बराबर वैल्यू +1/2, यदि इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो s बराबर वैल्यू -1/2। यदि हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है या डाउनवर्ड, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं इंडिकेट की गई, निर्धारित नहीं है, तो s बराबर +-1/2। सबसे आसान है स्पिन क्वांटम संख्या का मान निकालना। स्पिन क्वांटम संख्या को लेते हुए आगे की वीडियो में क्वांटम संख्या को और भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे।